नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो आपके कुछ मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं और उन्हीं मैसेजों का जो आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक मैसेज एक भाई का आया था। चूँकि ये मैसेज आप उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव के संबंध में हैं और चूँकि 1 महीना ही हमें तैयारी को बचा है तो आपकी बातों का जवाब देना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये मैसेज आपके शामिल कर रहा हूँ। पहला मैसेज है, एक भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं सर खंड 2 की डिक्टेशन दिन में 2 बार मैटर दिया करें। हाँ, कोशिश करेंगे कि खंड 2 की नहीं, दिन भर में 2 डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। और इसके अलावा भी अगर आप APS में पास हैं तो आप थोड़े से चंद पैसों का आप लालच मत कीजिए कि आप फ्री के ही चक्कर में रहें, क्योंकि जो वीडियो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो हम फ्री तो नहीं दे सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जो ज़रूरतमंद है वही लोग हमसे जुड़ेंगे। ठीक, तो अगर आप APS में पास हैं तो आप पेड कोर्स हमारा ले सकते हैं। अगर ठाकुरद्वारा नहीं आ सकते हैं तो, और ऑफलाइन आ सकते हैं तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। दूसरा मैसेज है एक बहन का हमारा, वो कह रही हैं सर पेपर 1 महीने तक होने वाला है। हाँ, 1 महीने तक ही होने वाला है। 25 दिन तो वो कह रहे हैं, तो 25 दिन 1 महीना ही समथिंग हो जाएगा। एक भैया कह रहे हैं सर मैटर 90 वर्ड प्रति मिनट तक बोलने का कष्ट करें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप जो मैटर हम जो आपको दे रहे हैं वो 80 ना दे करके 90 दें। तो भैया मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी जो डिक्टेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, मेरी 80 प्लस ही होती हैं, 80 से 85 के बीच होती हैं, मेरी कभी 80 नहीं होती। यही वजह है कि आप जब दूसरे YouTube चैनल वालों के मैटर लिखते हैं तो आप सरलता से लिख लेते हैं, मेरे लिखते हैं तो आपको उसमें परेशानी होती है। बहुत सारे मैसेज मैं देखता हूँ तो कहते हैं कि सर मैं आपका मैटर बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूँ, दूसरे लोगों का मैटर मैं बड़ी आसानी से लिख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि 90 वर्ड प्रति मिनट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपको अपनी गलतियाँ कम करने की। ठीक, जब आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो गलतियाँ आए वो कम से कम आए। ठीक, नॉन मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगा कि नॉन मिस्टेक बनाइए, कोशिश कीजिए कि नॉन मिस्टेक हो जाए। और कोशिश कीजिए जो गलतियाँ आपकी आ रही हैं वो किस चीज़ की आ रही हैं। शॉर्ट हैंड की गलतियाँ आई, आपसे शब्द उठा नहीं तो आई, या बर्तनी की गलती आई हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। ठीक, क्योंकि वहाँ पर भी डिक्टेशन जो बोली जाएगी वो 80 की ही होगी। उसमें ऐसा हो सकता है कि 80 से 85 वो किसी मिनट बोल सकते हैं, लेकिन 90 नहीं जा सकते। ठीक, और आगे ये कह रहे हैं कि 10 मिनट तक की डिक्टेशन देने का कष्ट करें जिससे 5 मिनट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये आपने बात अच्छी कही है। ये कह रहे हैं कि 5 मिनट की डिक्टेशन की जगह अगर हम 10 मिनट की डिक्टेशन की तैयारी करें तो 5 मिनट की हमें सरल होगी। आपकी बात बहुत अच्छी है और ठीक है। हम जो संपादकीय डिक्टेशन आपको देते हैं, संपादकीय डिक्टेशन जो होती है वो 6 से 7 मिनट की होती है, आप उसको ज़रूर लिखा करो। ठीक, क्योंकि जब हम 7 मिनट तक की डिक्टेशन की तैयारी करेंगे तो 5 मिनट की डिक्टेशन हमें आसान लगेगी। मतलब वही है कि किसी को 2 घंटे काम करना है लेकिन वो रोज़ाना 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो सरल रहेगा। तो हमारी जो डिक्टेशन है संपादकीय, उसमें यही होता है कि हम 6 से 7 मिनट की डिक्टेशन आपको देते हैं। और दूसरा जो रामधारी खंड 2 है उसमें वो 500 शब्द होते हैं, 400 नहीं होते। अब वो चाहे 6 मिनट में बोले चाहे हम 5 मिनट में दें, ऐसा है। नेक्स्ट है, एक बहन कह रही है सर मेरा मैटर 85 तक लिख लेती हूँ लेकिन एक्यूरेंसी 80% के पास जाती है। तो 85 तक लिखने से मतलब नहीं है। आप डिक्टेशन लिख रहे हैं, आप डिक्टेशन लिखने को 120 की लिख लो, लेकिन जब आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हो और हिंदी की मिस्टेक नहीं सुधार रहे हो तो फिर ये बेकार है। आप 80 ही लिखिए, 80 से 85 तक लिखिए, लेकिन इसको शुद्ध बनाइए। ठीक है, इसका तरीका एक है। फिर ये नीचे कह रही हैं कि क्या 5% गलती ही माफ़ होंगी या उससे अकॉर्डिंग मिस्टेक होंगी। हाँ, 5% ही गलती का अभी तक क्राइटेरिया है कि आप 5% से ज़्यादा गलती नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि 5 से भी बहुत कम हो, क्योंकि जिसकी सबसे कम से कम गलतियाँ होंगी उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक, दूसरी बात जो अच्छा एक प्रश्न और मैं अपनी तरफ से जोड़ लूँ कि आप लोग कहते हैं कि मुझे 2 महीने सर शॉर्ट हैंड को लिखते लिखते हो गए, लेकिन स्पीड मेरी नहीं बढ़ रही है, या स्पीड तो बढ़ गई है लेकिन मैं मैटर में गलतियां बहुत ज़्यादा करता हूं, या मुझसे मैटर में लिख लेता हूं, पढ़ा नहीं जाता। उसका तरीका एक ही है कि आप डिक्टेशन जब आप लिख रहे हैं, चाहे 80 की लिखी चाहे
85 की या 90 की, आप उस डिक्टेशन को पढ़िए जरूर, एक एक शब्द को जरूर पढ़िए। ठीक, अब ये डिक्टेशन आपने सुबह लिखी तो शाम को भी इसको पढ़िए, शाम को लिखी है तो सुबह को पढ़िए। डिक्टेशन को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 12 घंटे बाद दोबारा पढ़िए। उससे क्या होगा, दोबारा पढ़ने से आपका जो सेंस है वो काम करना शुरू करेगा। आपने देखा होगा शॉर्टहैंड में कि आप जब मैटर लिखते हो तो कहीं कहीं बीच में कुछ शब्द गलत लिखे जाते हैं, लेकिन जब सेंस आगे पीछे का आता है तो वो आराम से उठ जाता है शब्द। तो मैं बार बार अपनी ऑफलाइन क्लासों में भी कहता हूँ कि शॉर्टहैंड में सेंस बहुत ज़रूरी है। सेंस अगर काम नहीं कर रहा है आपका, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप मैटर नहीं उठा सकते। बहुत सारे शब्द सेंस पर डिपेंड होते हैं। तो आप अगर बार बार उस शब्दों को पढ़ रहे हैं, आप मैटर को आज का लिखा हुआ कल को पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो सेंस है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी करें। एक बहन कह रही है सर समझ नहीं आ रहा किस तरह से, किस हिसाब से वो स्किल टेस्ट लेंगे। स्किल टेस्ट वो कैसे लेंगे ये हमें समझने की आवश्यकता है ही नहीं। हम क्या करें समझ के, हमें सब इतना समझना है कि हमें 0 से लेकर 20 के अंदर गलतियों में रहना है। कोशिश कीजिए जितना 0 के पास रहो। ठीक, 10 तक भी ले लो, 5 हो रही हैं तो ले लो। अच्छा, डिक्टेशन ज़्यादा भारी नहीं बोलेगी, आप बिल्कुल सोच लें, हल्की ही डिक्टेशन होंगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी जानने की कि वो किस हिसाब से लेंगे। वो स्वतंत्र है अपने आप में, तो हम उसमें सोच भी नहीं सकते। और ये कह रही हैं कि सर 80 की रहेगी या उससे आगे पीछे हो सकती है डिक्टेशन की जो स्पीड है। देखिए, डिक्टेशन की स्पीड की बात यह है कि 80 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलनी है। यदि किसी मिनट में उन्होंने 85 बोला तो किसी 1 मिनट में वो 75 भी बोलेंगे। तो हमें एवरेज 85 का डिक्टेशन हमें लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। एक भाई कह रहे हैं 80, 85, 90 तक बोल सकते हैं। नहीं, 90 तो मुझे नहीं लगता पहुँचेंगे, और 90 नहीं पहुँचते हैं, पहुँचेंगे तो 85। 90 हमें कब लगता है, ऐसा लगता है हमें कि 90 की डिक्टेशन बोल रहे हैं, हमें तब लगता है जब हम टोटल आउटलाइन पे डिपेंड थे। हम टीचर की आउटलाइन पे डिपेंड थे और हमसे पूरा शब्द लिखना नहीं आता था। अब आपने किसी टीचर के पास आउटलाइन लेके आप पढ़ रहे थे, आउटलाइन लेके मतलब कि जो मैटर उन्हें बोलना है उन्होंने पहले आपको आउटलाइन दे दी और आपने वो आउटलाइन चलाई, फिर उन्होंने वो उसको 60 पे बोला, फिर 70 पे बोला, फिर 80 पर बोला, फिर कह दिया 100 पे बोल दिया मैंने। तो वो चीज़ नहीं। अब आपको अननोन मैटर लिखने चाहिए। अननोन मैटर मतलब जो डिक्टेशन है बोली जा रही है उसकी आपको आउटलाइन पता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने पहले आउटलाइन ली फिर आप लिख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको अननोन मैटर को लिखिए। जब आप उस मैटर को बना लें तब आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा शब्द मुझसे नहीं बना, कौन से शब्द मुझे दिक्कत आई, किसको मैं उठा नहीं पाया, तब उसको तैयार कीजिए। शुरू में अननोन मैटर ही आप लिखिए, ठीक है। और 90 तक नहीं जाएंगे, 85 तक ही रह सकते हैं, रहे तो ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं सर आपके पेड बैच में कितने और किस टाइप की मैटर मिलते हैं, मतलब संपादकीय या कैसे कैसे मिलते हैं। तो भैया जो हमारा पेड बैच है उसमें हम संपादकीय भी, संसदीय भी और आपका साहित्यिक भी और अखंड ज्योति भी चारों शामिल करते हैं। मतलब हमें जहाँ से भी लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है हम उस पर मैटर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रामधारी खंड 1 ही या खंड 2 ही बोले, नहीं। और जो हम यूट्यूब पे देते हैं वो तो हमारे रनिंग मैटर होते हैं, वो वैसे मैटर नहीं होते, रनिंग मैटर होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी जो लोग हमारे पास तक नहीं आ पा रहे हैं या पेड बैच नहीं लिया है तो वो लोग यूट्यूब से तैयारी करेंगे ईमानदारी से तो भी वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक भैया कह रहे हैं आयोग कैसा मैटर बोलेगा। भैया ये तो पता नहीं आयोग कैसा मैटर बोलेगा, ये तो मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता देता, है ना, या किसी और को भी पता होगा तो वो बता देगा। आयोग कैसा मैटर बोलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली बार हल्के ही मैटर बोले थे और इस बार भी हल्के ही मैटर बोलेंगे, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि हम हल्के ही मैटर की तैयारी करते रहें या हम भारी की तैयारी करते रहें। हमें एवरेज मैटर की तैयारी करनी है, मतलब बहुत भारी भी ना हो बहुत हल्का भी ना हो, ठीक। और वहाँ तो हल्का ही बोलेगा मुझे जो अपना लगता है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो प्रश्न आपका होगा वो इस वीडियो में जब आप हमें नीचे लिखेंगे तो हम फिर 1-2 दिन बाद या कल जब भी हमें फुर्सत मिलेगी हम आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। दूसरी बात जो हमारी अपने काम की है और मुझे लगता है आपको करना चाहिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो मेरी देख चुके हैं तो एक चीज़, मेरी वीडियो पर जो चैनल पे लोग हैं वो सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को किया हुआ है वो 53% है सिर्फ। देखिए कितनी शर्म की बात है,
सिर्फ 53% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और भैया 47% लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये भेदभाव मेरे साथ क्यों? यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? मुझे तो नहीं लगता कुछ जाता है। और एक बात बता दें आपको कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, यदि उसके लिए आपके मन में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो फिर गलत है। कोई यूट्यूब चैनल पे आपसे मेहनत कर रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम करना ही चाहिए, ठीक? तो ये लोग वो हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये लोग वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें शामिल हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे मनोबल बढ़ता है हमारा, मिलता कुछ नहीं हमें, लेकिन मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारे पास भी इतने सारे लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं, ठीक? तो यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी आप लोग परेशान ना हो, वीडियो आपको मिलते रहेंगी। पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लें, इस नंबर पर 7017242799। इसमें आपको ये मिल जाएगा कि पिछले भी 2-3 महीने से जब से ये कोर्स चल रहा है आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है, सारी मिल जाएंगी। और हर तरह के डिक्टेशन उसमें है, ऐसा नहीं है कि कोई एक डिक्टेशन है, हर तरह की डिक्टेशन है। यही जानकारी आपको देनी थी। नमस्कार, धन्यवाद।